धनतेरस पर गरीब ससुराल आई अमीर बहू। शीतल बेटा, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और तू तो जानती है कि अब तेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता। वो शहर कमाने क्या गया, वो शहर का ही हो गया। इस बार भी शादी के बाद बहू को लेकर नहीं आया, इसलिए इस साल हम गरीब माँ बेटी को ही कुछ करना होगा। माँ, मैं काम पर तो जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी सैलरी इतनी कम है कि उससे घर के बीच व्यवस्था नहीं चलेगी। मैं खुद भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। इस धनतेरस पर हम क्या लेंगे और कैसे दिवाली मनाएंगे, यही सोच कर तो मेरा भी सर फटा जा रहा है। बेटी, तेरी इस महीने की सैलरी भी खत्म हो गई है। अब तो सीधा अगले महीने आएगी, तारीख 10-15 दिन के बाद धनतेरस के। माँ, मैं सोच रही थी कि इस बार धनतेरस पर हम कुछ न लें। वैसे भी घर में मैं और तुम ही तो हैं, हम दिवाली मनाकर क्या ही करेंगे। सुनीता और उसका परिवार बहुत गरीब था। सुनीता ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी, पर सुनीता का बेटा बड़ा होकर शहर कमाने के लिए गया और शहर में ही एक अमीर लड़की से शादी करके अपना घर बसा लिया और कभी आकर अपनी माँ बहन को नहीं देखा। जिसके बाद पिछले 3 महीने से शीतल ही एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सुनीता बहन, क्या बात है, जब से तुम्हारा बेटा शहर गया है तब से तुमने सिलाई छोड़ दी। अरे नहीं आने वाले वो इस समय तुम्हारे बेटे और बहू जल्द ही, इसलिए मेरी मानो तो फिर से सिलाई शुरू कर दो। फिर शीतल बिटिया अकेले क्या क्या करेगी। तुम शायद सही कह रही हो विमला बहन। अगर शीतल बेटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं तो मुझ बुढ़िया को ही अकेले अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। और दिवाली का समय भी आ रहा है, सिलाई करके कुछ पैसा कमा लूंगी तो धनतेरस पर अपनी बेटी के लिए अच्छा सा कुछ ले लूंगी। इसीलिए तो कह रही हूँ सुनीता बहन, जब तक दिवाली और धनतेरस नहीं आ जाती तब तक सिलाई कर ले। क्या पता सिलाई करने से तुम्हारे पास जो पैसे आए उनसे तुम धनतेरस पर अपने घर के लिए कुछ सामान ले आओ और दिवाली पर दिए जला सको। सुनीता पहले सिलाई का काम करती थी, पर सतीश ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था, जिसके बाद सुनीता ने कभी भी सिलाई को हाथ नहीं लगाया। पर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि शीतल की मदद करने के लिए एक बार फिर सुनीता सिलाई करने बैठ जाती है। माँ, तुम सिलाई कर रही हो, भूल गई क्या? तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, आज सिलाई करोगी तो 4 दिन तक उठ बैठ नहीं पाओगी। शीतल बेटा, मैं सारी जिम्मेदारी तुझ पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे भी दिवाली आ रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सिलाई करके थोड़ा पैसा कमा लूँगी ताकि धनतेरस पर हम गरीब माँ बेटी कुछ ला सकें और दिवाली मना सकें। वैसे भी तेरे अमीर भैया भाभी नहीं आने वाले धनतेरस पर। कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें सिलाई करने की, तुम जितना कमा नहीं पाओगी उससे ज़्यादा पैसा तुम्हारे इलाज में खर्च हो जाएगा। और माँ, वैसे भी हम हर साल दिवाली मनाते हैं ना, अगर इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम ये सिलाई छोड़ दो, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। अरे शीतल बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और दवाई भी ले ली। सुनीता शीतल की एक नहीं सुनती और धनतेरस पर अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने के लिए सिलाई करती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब सुनीता सिलाई कर रही होती है तभी अचानक से उसके पैरों में दर्द होता है और सिलाई छोड़कर जमीन पर बैठ जाती है। शीतल बेटी, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, आज इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे मेरे पैर शरीर से अलग हो गए हैं। माँ, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि सिलाई करने मत बैठो, पर तुम्हें तो धनतेरस पर सामान लाना था। अब भुगतो। तू सही कह रही थी शीतल, पर मुझसे अब यह पैरों का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये दर्द मेरी जान ना ले ले। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?
तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी अभी तुम्हारे साथ है। हम दोनों माँ बेटी धनतेरस पर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तुम्हारे लिए पायल लेकर आऊँगी। तुम चाहती थी ना कि धनतेरस पर तुम नई पायल पहनो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम्हारे पैरों का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। शीतल तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। यहाँ उसके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं और सुनीता ने जो भी सिलाई करके पैसे कमाए थे वो सारे पैसे उसके इलाज और दवाई में खर्च हो जाते हैं। शीतल, तू सही कह रही थी। मैं जितना कमाऊंगी नहीं उससे ज़्यादा मेरे इलाज में लग जाएगा। देख, तेरे पैसे भी इलाज में लग गए और मैंने जो सिलाई करके कमाए थे वो भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। माँ, किसके पास माता लक्ष्मी टिकी हैं जो हमारे पास टिक जाएं? अब तुम ज़्यादा मत सोचो, दवाई खाकर आराम करो। और वैसे भी 2 दिन के बाद हमें तुम्हारा टेस्ट करवाने जाना है। बेटी, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। मैं जानती हूँ कि यह टेस्ट बहुत महंगा है। तू इतने पैसे कहाँ से लेके आएगी? माँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास हैं कुछ पैसे। अपनी माँ से झूठ बोलकर शीतल घर से बाहर जाती है और खूब रोती है। कुछ देर बाद उसे अपने भाई की याद आती है और वो अपने भाई को फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता और वो रोते हुए घर में चली जाती है। किसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और पैसे ना होने की वजह से शीतल सुनीता का टेस्ट नहीं करवा पाती और देखते ही देखते बहुत जल्द धनतेरस का दिन आ जाता है। शीतल बेटा, आज धनतेरस का दिन है। मैंने सिलाई करी और कुछ पैसे कमाए, ये सोचकर कि धनतेरस के दिन कुछ खरीद कर ला पाऊंगी, पर हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे परिवार का राशन भी खत्म हो गया है। धनतेरस की शॉपिंग करना तो दूर की बात, हम गरीब माँ बेटी तो धनतेरस के दिन कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे। माँ, कुछ दिनों की बात है, अगले हफ्ते मेरी सैलरी आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। पर शीतल बेटा, धनतेरस तो आज है ना। गरीब माँ बेटी अपनी झोंपड़ी में बैठी एक दूसरे को सहारा दे ही रही होती हैं कि तभी सुनीता और शीतल की नज़र बाहर पड़ती है और वो दोनों देखती हैं कि दरवाजे पर फतीश अपनी अमीर बीवी निशा के साथ खड़ा है। निशा के हाथों में कई सारे गिफ्ट होते हैं, साथ ही साथ वो अपने साथ टीवी, फ्रिज, अलमारी, राशन का सामान, अपनी सास और नंद के लिए कपड़े जैसे और भी कई महंगे सामान लेकर आई। ये देखकर सुनीता और शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों सतीश और निशा से कहते हैं, भैया, ये भाभी है ना, और इतने दिनों बाद आज आप दोनों को याद आई कि गांव में आपकी गरीब माँ बहन भी हैं। आज धनतेरस वाले दिन आप दोनों इतना सारा सामान लेकर क्यों यहाँ आए हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप दोनों कि आप दोनों तो मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करना पसंद करते? बेटी, मेरी अमीर बहू इस गरीब घर के सामने मजाक बनाने आई है और यह देखने आई है कि उसके गरीब ससुराल वाले कैसे धनतेरस मना रहे हैं। अगर तुम दोनों हम गरीब माँ बेटी का मजाक बनाने आए हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आज धनतेरस का दिन है, शांति से यहाँ से चले जाओ। माँ, सारी गलती मेरी है। आपका मुझसे नाराज़ होना जायज़ है, पर अपनी अमीर बहू से नाराज़ मत हो। उसे कुछ नहीं पता था और जब निशा को तुम्हारे बारे में पता चला तो बिना सोचे समझे वो मुझे लेकर यहाँ आ गई। और यह सामान हम आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि आज धनतेरस है इसलिए लेकर आए हैं। माँ जी, सतीश ने मुझे कभी भी यह नहीं बताया कि उसके गांव में गरीब माँ बहन भी हैं, पर दिवाली से कुछ दिन पहले ही मैंने एक गार्ड को हायर किया और उस गार्ड ने ही जब सतीश को कंपनी में देखा तो वो गार्ड मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, तो तुम हो वो लड़की जिससे सतीश ने शादी की और वह शहर में ही बस गया। तुम जानती भी हो गांव में तुम्हारे गरीब ससुराल वाले रहते हैं। अरे, अगर तुम्हें पैसों का इतना ही लालच था तो किसी अमीर से ही शादी कर लेती ना। क्यों अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से शादी करके बैठ गई?
कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम जानती हो तुम्हारी गरीब सास और नंद कितनी परेशानियों का सामना कर रही हैं। और क्या तुमने अपने पति से अपने ससुराल वालों के बारे में पूछा? अरे तुम्हें तो सतीश अच्छा लगा और तुमने उससे शादी कर ली, क्योंकि तुमने अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं पूछा, इसलिए सतीश ने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। इसलिए मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जिसकी मालकिन इतनी मतलबी है। माँ जी, कुछ गलतियाँ तो मेरी भी हैं। मैंने भी सतीश से उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा। शायद इसीलिए सतीश को लगा कि मुझे अकेले रहना पसंद है और उसने मेरी खुशी के लिए आप लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। पर ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत परवाह है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर धनतेरस और दिवाली मनाएंगे। माँ, मुझे और निशा को माफ़ कर दो। हम दोनों ने जाने अनजाने आप लोगों से दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की। हे भगवान, तेरा शुक्र है आज धनतेरस के दिन तूने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। मुझे मेरी बहू और बेटे लौटा दिए। इस तरह से अमीर बहू धनतेरस वाले दिन अपने गरीब ससुराल आती है और उसी दिन वो अपने ससुराल वालों के साथ फिर से धनतेरस की शॉपिंग करती है और इस दिवाली को खूब एंजॉय भी करती है और दिवाली के बाद अपनी सास का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।